हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे, और खुश नहीं भी हैं तो ये रीडिंग आ गई है आपको गाइडेंस देने के लिए। जो भी आप सीख कर रहे हो आपको ज़रूर मिले, जिस चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हो वो आपको ज़रूर मिले, जो सवाल मन में लेके आए हो वो सवाल बहुत जल्दी से आपका आंसर हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ आज की रीडिंग को शुरू करती हूँ। एंजल्स को मेरा प्रणाम, राधे राधे। आपके और आपके पर्सन की एनर्जी, अपनी और अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। कैसा है आपके पर्सन का मूड आज? कैसा मूड है इस पर्सन का आज? रिन्यूअल, dissipating, discovery, abundance, dissipating, abundance। हमारे पास आ गई है रिन्यूअल की एनर्जी, ठीक है। रिन्यूअल की एनर्जी हमारे पास आ गई है, डिस्कवरी की एनर्जी। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, आप दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं। फॉरगिवनेस, ठीक है, फॉरगिवनेस। द गार्डनर, फॉरगिवनेस, द गार्डनर। द गार्डनर भी आ गया है, द गार्डन भी आ गया है। क्रिएटिविटी, द सिल्वर वाटर, ठीक है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स इज कमिंग ऑन योर वे। मतलब जिस चीज़ का आपको वेट था, बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से देर आर लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। देखो, पहली चीज़, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है, कि वक्त रहते वो आपसे सच नहीं बोल पाए। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि जो रिश्ते की शुरुआत है वो सच्चाई से होनी चाहिए थी। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ पूरी तरीके से ना एक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनाई, आपको पूरी तरीके से एक मतलब कहते नहीं ऑनेस्ट आपके साथ वो नहीं रहे हैं। क्योंकि वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम बीत गया है। एक चीज़ और भी मैं बता रही हूँ, सिर्फ बात ऑनेस्टी की नहीं है। आपके पर्सन ने ना आपके पीछे किसी को भेजा है आपको स्टॉक करने के लिए। ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके पर्सन के, ऐसा लगता है ना कि आप कुछ भी कर लो, इस पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। लिखो ट्रस्ट इश्यूज़, लिख दो ट्रस्ट इश्यूज़। मतलब आप अपनी लॉयल्टी कितना भी प्रूव कर लो, इस पर्सन ने समय समय पर आप पर जासूसी कराई है। मुझे तो पक्का लगता है आपके पर्सन ने आपके ऊपर जासूसी कराई है, जिसकी वजह से ही आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं भरोसे लायक नहीं हूँ। आपको ऐसा लगा है कि क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो आपको ना इस बात से आप बहुत हर्ट हुए हो, आपको दिल दुखा है, आपको एकदम गुस्सा भी आया है, आपको ऐसा लगा है, फ्रस्ट्रेट भी आप हुए हो कि क्या मेरा प्यार यहाँ पे टेस्ट किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी ऐसा हो सकता है, या फिर रियल लाइफ में भी इस पर्सन ने आपकी जासूसी कराई है। ये इनसिक्योरिटी आपके पर्सन के ही मन में रही है। तो अब आपके पर्सन को लग रहा है, इनको ना हर चीज़ में ऐसा लगता है कि हर चीज़ इनको प्रूव करनी पड़ती है। ऐसा है,
हर चीज़ आपको लगता है इनको प्रूव करनी पड़ती है, तो आपके मन में भी ये चीज़ आ रही है कि क्यों मैं हर चीज़ को प्रूव करूं, क्यों मैं हर चीज़ को इनके सामने बताऊं, क्यों मैं हर चीज़ को इनके सामने रखूं, मैं अपनी लॉयल्टी को प्रूव करूं, हर चीज़ को मैं प्रूव क्यों करूं। आपके मन में ये चीज़ आ रही है, बार बार आ रही है, ठीक है, बार बार आ रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इनसे बोलने का, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब आपके पर्सन को एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आपके पर्सन को लग रहा है कि उनके जो पास्ट में एक्शंस थे वो बिल्कुल गलत थे, ठीक है। अबंडेंस, देखो ट्रस्ट तो खो दिया है, आपके पर्सन का ट्रस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है आपके ऊपर। ये पर्सन आज सुबह से ही सोच रहे हैं कि वो आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता भी नहीं था फिर भी आपने अपनी लॉयल्टी दिखाई है। आपके लिए लॉयल्टी बहुत ज़्यादा नेचुरल है, जो आपके अंदर पहले से है। शक तो इस पर्सन का ही था, ठीक है, शक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन का ही रहा है, शक इस पर्सन को ही रहा है हमेशा। हमेशा से इनको लगता रहा है कि इनके पीठ पीछे आप कुछ कर ना लो, इनके पीठ पीछे कुछ गलत ना हो जाए। ये जो शक है, ये जो अंधविश्वास है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन के मन में ही रहा है। लेकिन इस पर्सन का ट्रस्ट जितना बढ़ गया है, आपके दिल में इस पर्सन के लिए बहुत कड़वाहट हो गई है। आप बहुत हर्ट हुए हो, आप बहुत ज़्यादा, आपको खुद के ऊपर बहुत बुरा लगा है, क्योंकि आप इन सब के लिए खुद को ही ब्लेम करते हो, ठीक है। आपको भी लगा होगा ना, ठीक है, आपको भी लगा होगा कि शायद मुझ में ही ऐसा है या मेरी ही कुछ ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लगा होगा ना। तो आप अपने ऊपर ब्लेम कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लिख दो ब्लेम। डिस्कवरी, देखो ये चीज़ आपके पर्सन को पहले ही पता थी, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें मैं देख रही हूँ। एक डिस्कवरी आपके पर्सन के अंदर हुई है, एक डिस्कवरी आपके अंदर हुई है। ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि मेरे को इस पर्सन से बहुत प्यार है, और पर मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लिखो कमेंट सेक्शन में लव, फिर लिखो वाई, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन है। पर यहाँ पे जो डिस्कवरी की एनर्जी है, इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपको सच में बहुत चाहते हैं, ठीक है। चाहे अब वो आपके टेस्ट ले चाहे ना ले, उनकी बहुत बड़ी गलती हो गई कि इन्होंने आपको इस परीक्षा से गुजारा, लेकिन अब इस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहते हैं। अब इस चीज़ को ये पर्सन आपके सामने अपनी गलती को मानकर ब्लेम खुद पर लेना चाहते हैं, क्योंकि जब आप खुद पर ब्लेम ले रहे हो ना, आपके अंदर से कहीं ना कहीं वो जो लव है, एनर्जी है इस पर्सन के प्रति, जो शेयरिंग केयरिंग है, जो फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है आपके पर्सन को कि हाँ, वो सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही है, इसी वजह से आपका कनेक्शन भी अफेक्ट हुआ है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी गलती हुई है, और इसी वजह से ही इस कनेक्शन में सब कुछ बिगड़ा है, इसी वजह से ही इस कनेक्शन में सब कुछ ख़राब हुआ है, इसी वजह से ही इस कनेक्शन में डिस्टेंस आया है। तो आपके पर्सन को डिस्कवरी हुई है अपनी गलती को लेकर, और ये पर्सन अपनी गलती को अब सुधारना चाहते हैं। ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, पर यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये है, आप खुद को माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई फॉरगिव माई सेल्फ, ठीक है, आई एम फॉरगिवर, अपने आप को फॉरगिव कर रहे हो। जो कुछ भी हुआ उसमें आपको खुद को ब्लेम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद को ब्लेम कर रहे हो तो आप खुद को भी प्यार नहीं कर पा रहे हैं। सेल्फ लव भी आपका कम हो रहा है, मानते हो कि नहीं इस बात को। देखो सेल्फ लव, आज पूरे दिन ऐसा लग रहा है कि आप
खुद को माफ़ कर रहे हो कि आई एम सॉरी, शीशे में देखकर आई एम सॉरी आप बोलने की कोशिश कर रहे हो। आपके मन में आ रहा है कि ये जो पर्सन है, जो भी किया इन्होंने वो अपनी वजह से किया, पर मैंने क्यों खुद को ब्लेम किया, मैंने क्यों खुद को इतना ज़्यादा सफ़र करवाया। जिससे हमने प्यार किया उसी ने हमारे साथ धोखा किया, तो इसमें हमारी क्या गलती है। आप खुद पर ब्लेम नहीं ले रहे हो, ऐसा लग रहा है एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आप पे, जैसे आपकी अवेकनिंग हुई है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हेयर केयर कर रहे हो, स्किन केयर कर रहे हो, खुद को ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ सेविंग में लगा रहे हो, कुछ चीज़ सेव कर रहे हो एंड यू वांट टू ट्रीट योरसेल्फ, अपने आप को ट्रीट देना चाहते हो, ठीक है। और अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी केयर करना चाहते हो, अपने आप की बहुत ज़्यादा मतलब केयर कर रहे हो, और उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा टाइम अब आप अपनी हीलिंग में देना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे आया है रिन्यूअल, ठीक है। यहाँ पे आ गया है रिन्यूअल। यू आर ट्रस्टिंग योर सेल्फ, यू आर ट्रस्टिंग योर एनर्जीज़। चाहे अब कुछ भी हो गया हो, बैकग्राउंड में कुछ भी हो गया हो, यू वॉन्ट टू स्टार्ट ऑल ओवर। वही एनर्जी आपके पर्सन की भी दिखाई दे रही है, गार्डनर और गार्डन। इस इंसान को रियलाइज़ हो गया है कि यू आर अ वेरी प्रीशियस पर्सन। आपकी एनर्जी बहुत यूनिक है और आपके अंदर वो इनोसेंस है कि कुछ भी हो जाता है ना, यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ। कुछ भी हो जाता है तो आप खुद को ब्लेम करने लगते हो, कुछ भी हो जाता है तो आप अपने आप को दोषी मानने लगते हो, ठीक है। कुछ भी हो जाता है तो फिर उस चीज़ का ब्लेम आप खुद पे लेते हो। तो इससे ये पता चलता है कि आपका दिल बहुत प्योर है, आपका दिल सिर्फ प्यार चाहता है, और किसी ने अगर उस पर उंगली उठा दी है तो उसको बहुत बुरा भी लगा है। तो ये पर्सन आपको अपने एफर्ट्स दिखाएंगे, ये पर्सन ये दिखाएंगे कि ये पर्सन ये दिखाना चाहते हैं कि जो कुछ भी है वो धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे इनके अंदर एक केयर टेकर की एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है कि अब वो आपको उस प्रोसेस से नहीं गुजारना चाहते, अब वो पेनफुल चीज़ें, वो पेनफुल एक्सपीरियंस वो आपको नहीं देना चाहते। अब वो चाहते हैं कि अब आप रिलैक्स करो और अब इस पर्सन का एक्शन देखो, इस पर्सन की केयर देखो, किस तरीके से ये आपको रखते हैं, किस तरीके से ये आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, किस तरीके से अपने प्यार को ये पर्सन आपके सामने प्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि गार्डनर की एनर्जी आ गई, गार्डनर द गार्डन। दे नो कि अगर वो केयर देंगे, दे नो इनको इस समय यही लग रहा है, वो प्यार देंगे, वो आपसे ठीक से बात करेंगे, एक्ट ऑफ सर्विस देंगे, इंटीमेसी अगर आपके बीच में आएगी और बहुत अच्छे से वो आपको रखेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी अगर देंगे इस कनेक्शन में, तो आपको इन्हीं सब से सींचा जा सकता है, इन्हीं सब से आपका दिल जीता जा सकता है। क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपको कहीं बाहर जाने के लिए पूछेंगे, एक डिनर और एक ये लंच ये प्लान करना चाहते हैं कहीं दूर। ओह माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन पहली बार आपको अपने घर लेके जाएं, पहली बार एक होम टूर कराएं, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग इन योर वे। जब से आपने खुद को फॉरगिव किया है ना, जब से आपने खुद को माफ़ किया है, तो ऐसा लग रहा है ये जो एनर्जी है ना आपकी अबंडेंस में बदल गई है। ये जो एनर्जी है ना, इनको पता चल गया है कि आपको किस तरीके से रखना है। आपके अंदर बहुत सुकून आने वाला है, बिकॉज़ ये जो कनेक्शन है ना आपका बहुत आगे तक जाएगा। दिस इज़ योर फाइनल सोलमेट, आई कैन से दिस इज़ योर फाइनल सोलमेट। दे नो हाउ टू डील विद यू, दे नो हाउ टू टॉक टू यू, दे नो कि चीज़ों को फिक्स कैसे करना है। तो इस रिलेशनशिप में ये बहुत बड़ी फिक्सर वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और वैसे ही यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस, क्योंकि जितने टाइम आपने अपनी हीलिंग में लगाया है आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, बस इस पर्सन ने बहुत सफ़र किया है। इस पर्सन ने आपको चैलेंज करके अपना ही कहीं ना कहीं नुकसान किया है। इस पर्सन ने बहुत सफ़र किया है, क्योंकि इस पर्सन ने
अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। मैं बहुत सारा इनको इनर वर्क करते हुए देख रही हूँ, और आने वाले टाइम में आपके पर्सन का ऐसा रहेगा कि हाउ कैन आई मेक यू हैप्पी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके पार्टनर, उनको लगेगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे इनके चेहरे पे हैप्पीनेस आए। वो एक ऐसी रिलेशनशिप में एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं, कैसी रियलिटी, कि आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टेंशन हो, आप यहाँ आके उनसे बोल सको। यहाँ आके आपको लगे कि दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस, और यहाँ पे मैं खुल के बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ, या कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी परेशानी है, यहाँ लेके आए तो मेरे मन में एक चेंज आ जाएगा, मेरे मन में एक खुशी आ जाएगी, मेरे मन में एक शिफ्ट आ जाएगा। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उस एनर्जी में आ जाओ, आप डिवाइन फेमिनाइन या फिर डिवाइन मास्कुलिन वाली एनर्जी में आ जाओ, जहाँ आप अपनी एनर्जी में कॉन्फिडेंट महसूस करो, इस रिलेशनशिप में ट्रैप्ड फील ना करो, जबकि ऐसा लगे कि हाँ आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे हो और यू आर वेरी हैप्पी विद योर पर्सन। तो ये रीडिंग यहीं तक रहेगी, कैसी लगी बताना। 11-11 वाली एनर्जी लिखना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। 16-16 किस किस को दिख गया है, मुझे तो दिख गया है, क्या मीनिंग है इसका कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, फीडबैक दे के ज़रूर जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है। हरे कृष्णा, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू।